ओके सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की प्यारी वीडियो होने वाली है। बहुत मज़े आने वाले हैं, आपको नई चीज़ें ऐसी सीखोगे जो आपको सिर्फ प्रेप में नहीं, लाइफ में एकदम बिल्कुल हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एकदम एक्साइटेड रहना है वीडियो देखते समय। अभी से आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि यार आज कुछ मस्त सीखने वाले हैं। और एक्चुअल में इतनी अच्छी चीज़ है। आप प्रेप कर रहे हो कैट की, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है प्रेप में। आपको लाइफ में, आपको हर चीज़ में आप जितनी जगह इसके यूजेस ढूंढ सकते हो, आपके ऊपर है। आपको बहुत हेल्प करेगी ये ट्रिक। ठीक है, तो मैं इसको पर्सनली माइंड मैपिंग बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ मैं बताऊँगा, अभी सिखाऊँगा जब। कुछ लोग, एक बंदे ने मुझे सजेस्ट किया था, उसने इसको रेफ़र किया था वैल्यू इंस्टॉलेशन ट्रिक की तरह। वो भी अच्छा लगा था क्योंकि हाँ, हम इसमें वैल्यूज़ इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक होती है, कहाँ से आई, मैंने कहाँ से सीखी है, तो ये सब चीज़ों पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा। आपको यूज़ कैसे करना है वो भी थोड़ा सिखाता रहूँगा। और अगर और यूजेस मिलेंगे तो मैं आगे और वीडियोस में आपको वो चीज़ें सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो ट्रिक कहाँ से आई, तो ट्रिक आई है ये वाली। एक बंदा है टोनी बुजान नाम का। ठीक है, तो वो काफ़ी उसकी मेमोरी की वर्ल्ड में काफ़ी वो है कि वो हर चीज़ याद रख सकता है, लाइक अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो यूएस में वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप होता रहता है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो वो उसमें बहुत बार compete कर चुका है और उसको बहुत बार जीता है। उनसे जब चीज़ें पूछी गई कि आप ये कैसे कर लेते हैं, वहाँ पे रैंडम आपको फेसेस दिखाए जाते हैं, रैंडम लिस्ट दी जाती है और वो 100 तक लिस्ट हो सकती है अलग अलग चीज़ों की। वो सब रिकॉल करना पड़ता है तुरंत। तो ये लोग करते हैं वैसा। तो उनसे पूछा गया था कि आप लोग का ब्रेन डिफरेंट है क्या, आप लोग गिफ्टेड होते हो, क्या होता है। तो उसने बताया था नहीं, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। हम भी बचपन से चीज़ें भूलते थे, बहुत चीज़ें करते थे, बट हमने थोड़ी चीज़ें सीखी, थोड़ी ट्रिक्स सीखी और उन पे काम किया, तो हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसे इंसान हो, भूलते हो चीज़ें, तो आप भी नॉर्मल इंसान हो, सभी नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है, बट आप सुधार सकते हो। इन केस आपको नीड है, सुधारने की ज़रूरत है, आप चाहते हो सुधारना, आपको ट्रिक सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी चीज़ें आपको साइकोलॉजिकल और ये ट्रिक है क्या, इसका काम कैसे करती है, क्यों काम कर जाती है, इस सब पे बात करते हैं। ठीक है, तो बंदा कौन था जिसका मैंने नाम लिया, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। बंदा है टोनी बुजान। ठीक है, आप इसके बारे में रीड कर सकते हो थोड़ा अगर आपको मन हो। ठीक है, बाकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि सपोज़ आपको कैट में क्या करना होगा, आपको टेबल्स याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आई गेस 10 तक तो सबको याद रहती है, 11 भी याद होगी, 12 भी याद हो ही जाती है। मुझे क्या दिक्कत होती थी 13 से लेके 19 की टेबल याद रखने में। मैं बहुत बार टेबल्स लिख के ऐसे पेज में बैठा भी, रटा भी, बट क्या होता है कि रिकॉल जल्दी जल्दी नहीं होती थी। फिर क्या होता है कि अगर हो भी गई थोड़ी याद, तो आपने 2 महीना छोड़ दी प्रेप, 2 महीना गैप गया, आपकी टेबल्स उड़ गई। और ये मेरे साथ बहुत बहुत होता था। तो मुझे वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप 10 तक की टेबल याद रख के भी काफ़ी काम चला सकते हो, बट कैट जैसे एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा आपको तेज़ चाहिए। तो फिर मैंने इस बंदे की ट्रिक्स थोड़ी सी ऐसे कैजुअल रीडिंग से पता कर रखी थी। मैंने उनको यूज़ अभी तक नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी ट्रिक यूज़ करें जो इसने सिखाई थी। ठीक है, मैं पहले इसको यूज़ कर चुका था, तो मुझे पता था, एक दो चीज़ों में यूज़ कर चुका था, मुझे पता था कि क्या गज़ब की ट्रिक है। तो ट्रिक क्या होती है, और ट्रिक के बारे में बताता हूँ तुमको। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको याद रखनी है, सपोज़ आपको 2/7 याद रखना है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 28.57। सपोज़ ये आपको याद रखना है। अब आप, पहला तरीका क्या है, आप इसकी वैल्यू देखो, एक पेपर में लिस्ट में बना लो और इसको रोज़ ऐसे दोहराओ, 28.57, 28.57, 28.57। ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका क्या है जो ये ट्रिक आपको सिखाएगी, कि आप ना अपने ब्रेन में जाओ और एक ऐसी जगह ढूंढो, ऐसी चीज़ ढूंढो जहाँ आप इस वैल्यू को रख सकते हो, जहाँ आपको इस वैल्यू को सोच सकते हो। सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपकी आपका फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज सबके घर में होता है। आप ठीक है, आपका फ्रिज है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने इस वैल्यू को लिया, और ऐसे 28 पॉइंट, या पॉइंट लगा लेना, रुको ऐसे नहीं लिखते हैं, तो बड़ा बड़ा सा ऐसे पूरे फ्रिज पर 28.57 इमेजिन कर लिया, या कुछ दिन के लिए स्टिकी नोट लगा दिया, उसमें 28.57 बड़ा सा मार्कर से लिख के आपने स्टिकी नोट चिपका रखा है, ठीक है। या फिर आप मन में, लाइक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रिज पे, ठीक है, आप मन में आपने फ्रिज के मेन गेट पे ये नंबर्स इमेजिन कर लिए हैं 28.57, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, आप मैथ सॉल्व कर रहे होगे, बड़े रिदम में चल रहे होगे, अचानक से आपके सामने में ये भयंकर फ्रैक्शन आ जाएगा 2/7। अब आप पहले डर जाते थे, बट अब क्या करोगे, आपको पता होगा नहीं, इसकी वैल्यू तो यार फ्रिज के मेन गेट पे मैंने लिख रखी है, क्या लिख रखी थी, 28.57। अब आपको याद आ जाएगा तुरंत, 28.57 2/7 होता है 28.57, ठीक है। क्यों याद आ जाएगा, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ देख रहे हो, रोज़ आप पानी निकालते हो, पानी भरते हो, बोतल भरते हो उसमें, ठीक है, आप बार बार यूज़ करो। तो आज से जब भी आप फ्रिज के पास जाओगे, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि जब मैं फ्रिज का गेट खोल रहा हूँ, या जब भी कुछ कर रहा हूँ, फ्रिज के आसपास हूँ, दिख रहा है फ्रिज, तो मुझे याद करना है कि मैंने यहाँ कौन सी वैल्यू स्टोर करी थी। तो बार बार आपको रिकॉल करना है, ओके यहाँ मैंने 28.57 स्टोर किया था, जो कि क्या होता है 2/7। जब आप इतना करोगे, ठीक है, तो आप पहले दिन में ही 4 बार फ्रिज खोला आपने, 4 बार रिवीजन हो गया। 10 बार खोला तो बहुत खाने का शौक़ है, बहुत चीज़ें निकालते हो फ्रिज से, तो 10 बार रिवीजन हो गया, ठीक है। तो साल भर में आप कितनी बार फ्रिज खोलोगे, सोच रहे हो, और साल भर में आप कितनी बार रिवीजन कर लोगे इसका, और बाकी मैथ्स भी सॉल्व करोगे तो 2/7 बार बार आएगा आपकी कैलकुलेशन में। तो आप क्या करोगे, 28.57 रिकॉल करोगे। इतना जब कैलकुलेशन, जब ये चीज़ें करोगे ना, लगभग 1000 बार आपका रिवाइज हो जाएगा, जो कि लाइक नॉर्मल बच्चा भी नहीं करता है। लाइक टॉपर्स भी क्या बताएंगे आपको कि वीकेंड पे रिवाइज़ कर लेना फ्रैक्शंस। भाई वीकेंड 7 दिन में एक बार रिवाइज़ कर रहे हो, कैलकुलेशंस में भी 2-3 बार रिवाइज़ एक दिन में मान लो हो रहा है, तुमने हफ्ते में 10 बार रिवाइज़ किया, उतना तुम इस ट्रिक से एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हो। तो जो चीज़, और रिवीजन के लिए कौन कितना बैठता है आपको पता ही होगा, आप कितना रिवीजन करते हो, पीछे जाके कितना देखना आपको पसंद होगा। लाइक करते भी हो तो आप डिसिप्लिन होगे, आप सिंसियर होगे इसलिए करते हो, बट ऐसे मन तो बहुत नहीं करता होगा भागने का, ठीक है, पीछे। तो इस ट्रिक से क्या होगा, आपको भागने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप 28.57 फ्रिज पे रखा है, मुझे याद हो गया, मैं अपने फ्रिज में अभी से विजुलाइज़ कर सकता हूँ 28.57 लिखा है। ऐसे ही आप भी करने लगोगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक काम क्या करती है, इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक समझाता हूँ तुमको। इसको माइंड मैपिंग क्यों बोल रहे थे, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना कि ऐसा काम क्यों कर रहा है ये, हम कहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर करेंगे, क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझना। अब देखो, आप बचपन से आज तक आप डेली रूटीन जो फॉलो करते हो ना, तो आपके ब्रेन क्या करता है, उसका एक मैप बनाता रहता है दिमाग में, आपको याद ही रहता है। मैप मतलब ऐसे सेम ये मैप नहीं, मैं आपको कुछ करके दिखा दे रहा हूँ वीडियो में, जिससे आपको कुछ दिखता रहे, ठीक है। तो आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, उसका एक, जैसे मैं अपना घर बना, उसका मेन गेट होगा, यहाँ पे आपकी कार पार्क होती है, यहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं, स्कूटी आपकी खड़ी होगी, साइकिल खड़ी होगी, ठीक है। फिर यहाँ आपकी एंट्री है, यहाँ आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ आपका शोकेस है, ठीक है। यहाँ से आपके फिर और अंदर जाओगे
यहाँ आपका डाइनिंग रूम पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। यहाँ 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक मैप है मेरे घर का, ठीक है। अब ये जो मैप है, क्या आपको लगता है मैंने इसको याद किया है? क्या आपको लगता है? नहीं ना। मैं यहाँ कितने सालों से रह रहा हूँ, आप भी अपने घर में कितने सालों से रह रहे हो, शायद बचपन से ही वहीं रह रहे हो। तो आपने याद थोड़ी किया इस घर को, बट आपके ब्रेन ने अनइंटेंशनली इसको इतना हद तक याद कर रखा है कि आप सपने में भी शायद सेम ही घर देखोगे। इस हद तक ब्रेन ने उसको स्टोर कर रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है जिस घर में आप रह रहे हो उसी घर का मैप आपको याद होगा। आप स्कूल गए हो लाइफ में, ठीक है। आपने इतना पैसा खर्च किया, माँ बाप ने इतने ताने सुनाए, आपको स्कूल भेजा, सीख के तो कुछ आ पाए नहीं। तो क्या करके आए? मैप तो याद करके आ गए आप, ठीक है। तो आपने मैप याद किया स्कूल का। मेरे स्कूल का मैप बहुत ही लाइक होटल की तरह था, वो इतना बड़ा था। लाइक उसमें खाली जगह बहुत थी और रूम्स ऐसे डिज़ाइन थे जैसे पता नहीं क्या, बहुत जगह थी। तो मैप तो बट आपको याद है, ठीक है। तो आपको स्कूल का मैप पूरा जो भी है जैसा भी रहा होगा, आपको मैप याद है, ठीक है। यहाँ पार्क वगैरह था, यहाँ हमारे जो भी था चीज़ें होती थी, तो सब था बहुत, ठीक है। तो मैप मुझे पूरा याद है। आप इस बिल्डिंग को यूज़ करो, स्कूल की बिल्डिंग को यूज़ करो, आपकी आप जिस बस से जाते थे वो आपको बस याद होगी, ठीक है। आपका ऑफिस की डेस्क होगी, आपके ऑफिस की डेस्क है, उसके बगल में कंपार्टमेंट्स हों शायद, या जैसा भी आपका ऑफिस हो, आप उसके हिसाब से आपको ऑफिस की बिल्डिंग याद होगी। आपको अपना रूम याद होगा, आपको आपके अपने रूम में भी क्या चीज़ें याद हैं? आपको अपने रूम में याद है कि यार ये मेरा रूम है, यहाँ मेरा बेड है, सपोज़ यहाँ मेरी स्टडी टेबल है, यहाँ गेट है, यहाँ विंडो है, चलो ठीक है। आपको अपने रूम का थोड़ी चीज़ें याद हैं, ठीक है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसका लाइक आप ये देखो, आपने ये चीज़ें कभी याद नहीं करी हैं, बट आपके ब्रेन को कितने अच्छे से याद है। आप खुद और चीज़ें सोचना, आपको अपने घर से ऑफिस तक का रास्ता याद है, बीच में कुछ दुकानें याद हैं, और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स याद हैं। आपको इंडिया में भी बहुत चीज़ें याद हैं कि यार कुतुब मीनार है दिल्ली में, और अक्षरधाम है। और आप जहाँ सिटीज़ में नहीं भी रहते हो, तो कोलकाता में क्या है, वहाँ पे ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। और आप कहीं भी बहुत सारे स्टेडियम्स होते हैं, आप आईपीएल देखते हो, आपको अलग अलग स्टेडियम्स के नाम याद होंगे। आपको गंगा याद है बहती है। तो ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो? लाइक आप इनका यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने फ्रिज का यूज़ आपको सिखाया। तो आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आया आपको वैल्यू याद करने में, सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ही प्यारा लेता हूँ, मुझे तो 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। तो मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बगल वाली मतलब पड़ोसियों की छत, मेरे मतलब उन लोग का ज़्यादा फ्लोर्स का घर है, ठीक है। तो उनकी छत मेरे घर से प्लास्टर वाला साइड दिखता रहता है, ठीक है। और उन लोग को तो कुछ दिखता नहीं, तो मैंने चौक ली और मैंने बड़ा बड़ा वहाँ ऐसे 1728 लिख दिया उनकी दीवार पे। उनको दिखता नहीं है। जब जब मैं टहल रहा होता हूँ अपनी छत पे, मुझे रोज़ दिखता है 1728। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फ़ोटो आप लोग के लिए ले रखी थी। ओके सो मैंने ऐसे मैंने ऐसे क्या कर रखा है, पूरी दीवार ऐसे, दीवार पे पूरी दीवार पे बड़ा सा नहीं लिखा था, एक्चुअली है ये भी बड़ा, वो फ़ोटो में ऐसे आया है, ठीक है। तो मैंने इतना बड़ा बड़ा 1728 लिख रखा है। अब क्या होता है, मैं शाम को टहल रहा होता हूँ किसी से, मान लो बात कर रहा हूँ या ऐसे ही टहल रहा हूँ, या मतलब फ़्रेश होने के लिए, माइंड थोड़ा फ्रेश होने के लिए टहल रहा हूँ, तो क्या होता है, मुझे बार बार ये दिखता ही रहता है। तो मैं 1728 क्या करता हूँ, बार बार रिकॉल करता रहता हूँ, ओके ये 12 का क्यूब है।
और भी वैल्यूज़ देख सकते हो, ये 243 लिखा है। तो जब मैंने प्रेप स्टार्ट करी थी मैं क्यूब से याद कर रहा था, तो क्यूब्स नहीं, 3 की पावर्स अलग अलग याद कर रहा था। तो 3 की पावर 5 में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि पहले नहीं यूज़ करता था मैं ये वैल्यू, तो मैंने 243 भी लिख रखा था। अब मैं लाइक सोते हुए बता सकता हूँ कि 243 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। एक और वैल्यू देखो यहाँ आपको दिख रही है 6.25, ये क्या है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू है। जो आपको मैं सिखाता हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होना चाहिए, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो मैं टहलता रहता हूँ, तो मैं क्या करता रहता हूँ, मेरा रिवीजन खुद होता रहता है। मैं दिन में अगर छत पे 1 घंटे टहल रहा हूँ या 3 4 8 बार आया हूँ, तो क्या हुआ, मेरा 8 बार अनइंटेंशनली रिवीजन हो गया 3 अच्छी अच्छी वैल्यूज़ का, जो मैं बार बार भूल रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, सो यहाँ एक वर्ड भी देख रहे हो, ये मैंने क्यों लिख रखा है, बिकॉज़ लाइक मैं मानता हूँ कि लाइक आपको अपने लाइफ में एक दो वर्ड्स तो लेके चलना ही चाहिए। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ़िलहाल वर्ड एंथुसियाज़म है, ठीक है। होता क्या है कि आप एनर्जेटिक रहो, आप एनर्जी से लाइक भरे हुए रहो, तो डल नहीं रहना है लाइफ में। तो आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, उसी एनर्जेटिक रहने को ही एंथुसियाज़म कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ के चलना चाहता हूँ हमेशा, तो मैंने इसको भी लिख रखा है दीवार में। टहलता हूँ, मान लो कोई डल दिन जा रहा है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो मुझे दिखता रहेगा यार, नहीं मैंने अपना गोल बनाया है कि मुझे एनर्जेटिक रहना है, मुझे करना चीज़ें करनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बहुत सारा लाइक हिलना डुलना पड़ेगा, तभी आप एनर्जेटिक फील करोगे। आप बेड पे लेटे रहे फ़ोन चला रहे हो तो आप करोगे नहीं। तो मैं जब भी एंथुसियाज़म देखूँगा, मेरे अंदर चीज़ आती है कि यार नहीं, मुझे हिलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बस टहलते रहूँ भले, बस कुछ करते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ के गोल्स में आती हैं, तो मैंने उस वर्ड को लिख रखा है। प्लस और मेंटली एनर्जेटिक रहने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको खूब सारा नई नई चीज़ें सीखनी होती है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे आपको वो रोज़ करना होता है। लाइक मैं ऐसा इंसान हूँ जो रूटीन नहीं फॉलो कर सकता है। लाइक आप मुझसे अगर ऐसे कहो कि 2 घंटा ये करना, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, और शाम को ये, और ये आपको साल भर करना है, तो मैं भाग जाऊँगा सीरियसली अगले ही दिन। बट मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये चीज़ें कर पाए, ठीक है, वो मुझे पता है। बट ये ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, कभी कभी एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए या और चीज़ें करने के लिए आपको करनी तो पड़ेंगी चीज़ें। तो फिर यही ट्रिक काम आती है कि मैं एनर्जेटिक बस रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, तो मैं चीज़ें करनी ही रहती हैं। मुझे अब नई स्किल सीखनी है तो मैं थोड़ा अपनी रिलेटेड फील्ड से ही सीखता रहता हूँ, तो मुझे हेल्प होती रहती है। तो डिस्पाइट नॉट बीइंग अ डिसिप्लिन वन, तो मैं एनर्जेटिक रह के चीज़ें करता रहता हूँ, तो वो कवर अप होता जाता है, ठीक है। तो ये मेरा गोल रहता है कि मैं ये रहूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, आप छत पे टहल रहे हो रात शाम को, आप दिन भर मान लो पढ़े भी नहीं थे, आपको बोर हो रहा है, तो आप छत पे टहल रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है। इससे अच्छी लाइक पढ़ाई में आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। आप 1/16, 3 की पावर 5, 12 की पावर क्यूब, और उसके बाद एंथुसियास्टिक रहना है आप। तो ऐसा नहीं है ये वर्ड्स में 1728 हमेशा देख रहा था। कभी कभी क्या होता है कि मैंने महीने महीने भर भी नहीं देखे, जब लाइक पढ़ने का मन नहीं करता है तो इग्नोर भी किया है। बट जिस दिन पढ़ने बैठोगे 12 क्यूब दिख जाएगा, तुमको लगेगा यार शिट, मतलब मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा था शायद इसलिए याद नहीं आ रहा है, तो आप देखने लगोगे और धीरे धीरे करके इतने बार रिवीजन हो जाएगा, लाइक वो आपका इनसेपरेबल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये काम इसीलिए करती है क्योंकि आपके ब्रेन ने इतनी इतनी चीज़ें याद कर रखी, घर का मैप, आपके शायद शॉपिंग मॉल आपके सिटी में जो बहुत अच्छा होगा, आप बहुत बार विज़िट किए होगे तो आपको वो मॉल का याद होगा, ठीक है। मुझे अपने सिटी का याद है, ठीक है। बाकी आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका बचपन का घर, आपका दादी का घर, आपका नानी का घर, आपको सब याद हैं, ठीक है। प्लस आपके घर में फ्रिज है, सबके घर में स्टोव होगा, ठीक है। वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं भी याद रखना चाहो तो आपको याद हैं, ठीक है। स्टडी टेबल होगी, बेड होगा, अपना बेड होगा, ऊपर से फ़ैन होगा, ठीक है। मेन गेट होगा, और क्या, आपकी पूरी सोसाइटी शायद हो, वो आपको याद होगी, ऑब्वियसली होगी। आप ऑफिस से
घर आते हो, आपको ये रास्ता याद होगा, घूम घूम के जाते हो, यहाँ चीज़ें पड़ती होंगी वो याद होंगी। तो आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें याद कर रखी हैं। और ये इनफाइनाइट चीज़ें आप जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे आज के बाद, तो बहुत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ इंस्टॉल करना सीखोगे, जैसे मैंने आपको फ्रिज पे करनी सिखाई थी। तो जो भी वैल्यू नहीं याद हो रही, किसी एक जगह को दे दो, और उसको इधर, उसको ज़्यादातर आप लिख तो नहीं पाओगे वहाँ पे, आपको माइंड में पेंट करना है वहाँ पे। जैसे जैसे फ्रिज तो एक बहुत छोटी चीज़ था, मैंने सपोज़ ये दीवार पे अब नहीं लिख सकता था चौक से बड़ा बड़ा, बट आप माइंड में आंखें बंद करके क्या कर सकते हो, किसी भी दीवार पे अपने पड़ोस के या घरों की, आपके अलग अलग घर जो देखते हो, माइंड में पेंट कर लो बड़ा सा, वहाँ 1728 लिखा है। आप जब भी गुज़रो, आप इमेजिन करो वहाँ 1728 लिखा है। और जब भी 1728 की बात आए, जब भी यूज़ होए, तो आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, अच्छा ओके उस घर में मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर रखी। इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, विद इन अ मंथ आपको सारी वैल्यूज़ याद होंगी, आप और ऐसी याद होंगी आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक पार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ, तो सुनने पे ज़्यादा ध्यान लगाना, ठीक है। बट अब देखो, कुछ चीज़ों का याद रखना है, इनमें जो गलती नहीं करनी है, बहुत ही छोटी चीज़ें मत लेना, मतलब बहुत छोटी चीज़ें या बहुत छोटा मत है, लाइक कंजूसी मत करना, सीरियसली। कंजूसी का मतलब कि ये नहीं कि आपने दीवार पूरी पड़ी थी, छोटा सा इमेजिन कर रहे हो दिमाग में कि 1728 लिखा है वहाँ, ठीक है। बड़ा सा इमेजिन करो, जितना बड़ा इमेजिन कर सकते हो। यहाँ तो पैसा भी नहीं लग रहा है आपको, लाइक कुछ करना ही नहीं है, आपको बस इमेजिन करना है। तो जितना बड़ा सोच सकते हो, पूरी दीवार पे छाप दो, एक रेड मार्कर, रेड पेंट लो दिमाग में, और एक पूरी दीवार पे लिख दो 1728, ठीक है। उस बड़े लेवल तक सोचना है, ठीक है। ये नहीं कोशिश करनी कि यार एक ही दीवार में मैं 6-7 वैल्यूज़ इंस्टॉल कर लूँ। ऑल्दो मैंने अभी आपको दिखाई जो फ़ोटो, उसमें 3 हैं, बट वो एक्चुअल में फ़ोटो में कम दिख रही हैं, वो दीवार बहुत बड़ी है, और लाइक मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है, तो काम चल जाता है, ठीक है। आपको कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, ऐसी चीज़ें लेनी है जो हिलती ना हो, जो अपनी जगह पे स्टेशनरी हो, और बिग भी हों। जो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको ही लेना। ये नहीं कि आपने घर में ना एक मार्कर एक जगह रखा रहता है, आपने उसमें स्टोर कर रखी है एक वैल्यू कि यार इसमें 28.57 मैंने स्टोर कर दिया। वो मार्कर आपको अभी तो याद है क्योंकि शायद पढ़ते रहते हो। हाइलाइटर मान लो आपने रख दिया उसमें, तो हाइलाइटर तो याद है, बट कुछ दिन बाद जब आपका हाइलाइटर कि आपका रिवीजन छूटा, आप भूल ही गए कि हाइलाइटर भी गया, वैल्यू भी गई। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल सब बड़े बड़े दिए थे। तो कैसे यूज़ करोगे, सपोज़ आपका कॉल, आपका स्कूल का ग्राउंड था, ठीक है। आप बड़े बड़े ग्राउंड में, ओके, तो 3/7 की वैल्यू होती है 42.85, ठीक है, 42.85। तो आपने बड़ा बड़ा ग्राउंड में इमेजिन कर लिया, 42.85 लिखा है, ठीक है। 1728 कहीं मान लो आपने एक रास्ते से जाते हो, तो कहीं पे आपने बीच में देख लिया 1728, कहीं आदत बना ली। आप आप रोड पे भी छाप सकते हो, रोड जाती है, आप ड्राइव करते हो, आप एक पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ 1728, तो वहाँ से जब भी गुज़रोगे 1728 रिवाइज़ करते हुए जाना, जब भी आओगे 1728। और कुछ दिन बाद, 1-2 दिन आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा इंटेंशनली, कुछ दिन बाद क्या होगा, जब भी वहाँ से गुजरोगे खुद याद होगा। तो रिवीजन के लिए अलग से टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, रिवीजन आपका होता भी रहेगा, और यूजुअल लोगों से ज़्यादा ही होता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, इस ट्रिक के, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। अब क्या मतलब, लाइक मैंने आपको मेजर चीज़ें बता दी ना, लाइक आपको वैल्यू इंस्टॉल करनी है अलग अलग जगहों पे। माइंड मैपिंग भी बोलता हूँ मैं, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे मैप्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। तो
ये चीज़ें हो गई। और बाकी आपको कंजूसी नहीं करनी है, पिद्दी जगह पे कुछ नहीं रखना है, सब बड़ी बड़ी चीज़ें इमेजिन करनी है। पूरी दुनिया पड़ी है आपके पास, एक्सप्लोर करो अपने माइंड को, इमेजिनेशन यूज़ करो, और बहुत अच्छी अच्छी जगह वैल्यूज़ रखो, ठीक है। और चौथी बात कि आपको हमेशा स्टेशनरी चीज़ लेनी है, लोग जो लाइक बदलने की चांसेस कम हो। जैसे आपका फ्रिज है, वो शायद बहुत टाइम से एक ही जगह रखा हो या कहीं भी रखा हो, वो शिफ्ट होगा, घर ही में होगा, ठीक है। नया फ्रिज भी आएगा तो आप उसमें 28.57 स्टोर कर देना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रखनी हैं जिनके हिलने की चांसेस कम हो। जो जैसे आपका बेड होगा, तो आपका बेड परमानेंट रहेगा आपके रूम में, ठीक है। आप बेड बदल भी लेते हो, शिफ्ट भी हो जाते हो, आपका बेड तो बेड ही रहेगा, आप नए बेड में इमेजिन करने लगना सेम वैल्यूज़, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आपको करनी है। कुछ एग्ज़ाम्पल, और इसका इतना फ़ायदा है, लाइक मैं आपको सीरियसली बताऊँ मैं कितना यूज़ करता हूँ। मुझे 13 से लेके मुझे 13 से लेके 19 के टेबल्स याद नहीं हैं, अभी भी नहीं याद हैं, ठीक है। और मुझे स्क्वायर 16 से 30 के नहीं याद हैं उतने अच्छे से। बाकी क्यूब्स भी मुझे 1 से लेके 12 तक पूरे सारे नहीं याद हैं शायद, लाइक, ठीक है। मुझे कुछ नहीं याद है, बट इस सब के बावजूद मैंने इनकी वैल्यूज़ सब एक जगह स्टोर कर रखी हैं। मैं कभी भी मौका पड़ता है तुरंत रिकॉल कर लेता हूँ। जिस बंदे को याद है और मेरे में कोई अंतर नहीं होने वाला है, लाइक मैं तुरंत रिकॉल मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। वो कैसे रिकॉल करता है, उसने बार बार अपने आप को बोल रखा है, वो मेरे साथ हो नहीं रहा था तो मैंने ये ट्रिक यूज़ कर ली, ठीक है। बाकी टेबल्स वगैरह याद कैसे करनी है, मैंने कैसे याद कर रखी है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे डालने वाला हूँ, उसको भी देख लेना और आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको कैसे यूज़ करना है, वैल्यूज़ कैसे स्टोर करनी है, मैंने कैसे कर रखी है, उससे सीखना है, ठीक है। उसके पहले जाने के पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि देखो, ये क्या था, एक ट्रिक थी उन बच्चों के लिए जिनको स्ट्रगल हो रही थी टेबल याद करने में भी। मुझे भी बहुत हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम compete नहीं करेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, या हमें लाइफ में चीज़ें कम अचीव करने का हक है। ओके, नहीं याद हो रही हैं तो हम कोई नई चीज़ सीखेंगे, किसी अलग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तुम भाई होशियार हो, आपको सर ने बोला था कि आज टेबल याद कर लेना, आप कल करके आए थे, आपको लाइफ लॉन्ग याद है, ठीक है। कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर हम नहीं याद कर पाते तो लाइक हम डिज़र्व नहीं करते हैं चीज़ें अचीव करना। तो जो भी इस सिचुएशन में बच्चा है जो याद नहीं कर पाया था आज तक, स्क्वायर्स क्यूब्स में दिक्कत हो रही थी, वो आज याद करेगा, इस ट्रिक को बहुत यूज़ करेगा और हमेशा यूज़ करेगा आज के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। दूसरा, एक मिथ यहीं पे तोड़ लो कि जो मैथ्स में बच्चे अच्छे होते हैं वो लाइक गिफ्टेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि टेबल नहीं, अब आपको पता है ना मेरी मैथ्स अच्छी है, मुझे बताओ टेबल्स नहीं याद है, स्क्वायर्स नहीं याद है, क्यूब्स नहीं याद है, तब भी मेरी मैथ्स अच्छी है। बट और मैं कैलकुलेशन भी तेज़ कर लेता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं लाइक होशियार था इसलिए मैंने वो कर लिया था, या टेबल्स याद कर ली थी, ठीक है। वो बस ट्रिक हैं जो शायद आपने उन पे काम ना किया हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो, आपको पता चलेंगी, आप सीखना चाहोगे, आप भी कर लोगे, ठीक है। तो किसी को लाइक लेजेंड ना माना करो, किसी को इतना आइडलाइज मत करो कि लाइक ये तो हमसे अलग ही लेवल पे है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना है। ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के काम की रिस्पेक्ट करो, खूब रिस्पेक्ट करो, बट कभी इतनी रिस्पेक्ट ना करो कि अपने आप को इतना बोलने लगो कि ओके हम तो वैसे कभी नहीं बन सकती, ये कभी नहीं करना है। आप भी स्पेशल हो, आप भी हर चीज़ अचीव कर सकते हो। दूसरी बात, अब कोई लिख लेता है कि 13 का स्क्वायर 169 है, ऑल दो सिंपल वैल्यू मैंने ली, बट कोई लिख लेता है, सपोज़ आपको नहीं याद रहती है, ठीक है। या फिर 27 का स्क्वायर 729 है, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784 है, 29
9 का स्क्वायर 841 है। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है वैल्यूज़, स्टिल मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो कैसे लिख ले रहा हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद करनी है। बट देखो, आप सोचोगे जो ये ऐसा बंदा लिख ले रहा है उसकी मैथ्स अच्छी है, वो गिफ्टेड है, वो क्वांट्स में अच्छा है, उसको भगवान ने ऐसी स्किल दी, नहीं है ना। बट एक्चुअल में क्या यूज़ हो रहा है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैंने रीड किया था ऐसे, मैं ऐसे कैजुअल रीडिंग करी थी टोनी बुज़ान के बारे में, मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मतलब सजेस्ट ऐसे ही किया कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ के देखना। मैंने पढ़ के देखा, मुझे उनकी ये ट्रिक पता चली। मैंने उसको बहुत टाइम तक यूज़ भी नहीं किया, बस एक जगह यूज़ किया था। ठीक है, ओके, जो एक जगह यूज़ किया उसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊँगा। तो मैंने उसको यूज़ किया और आज मैं देखो टेबल्स और उसमें अपनी प्रेप में यूज़ कर ले रहा हूँ इस चीज़ को। तो एक्चुअल में क्या ये मेरा मैथ्स का वो है इंक्लिनेशन जो मुझे हेल्प किया, नहीं ना, ये कुछ नया सीखने का इंक्लिनेशन था, बुक रीडिंग का इंक्लिनेशन था। इसको मत मिस करना। आपने कोर्स से हट के कोई बुक पढ़ी, मेरे ना स्कूल में किसी ने सजेस्ट करी, ना मेरे किसी कोचिंग ने सजेस्ट करी, मैंने खुद पढ़ी वो बुक। मैंने बुक रीडिंग में टाइम इन्वेस्ट किया, इसीलिए मुझे वो ट्रिक आती है और वो मुझे ऐसी हेल्प कर गई। ठीक है, तो मैथ्स मेरी अच्छी लग रही आपको, बट एक्चुअल रीज़न उसके पीछे क्या है, बुक रीडिंग इंग्लिश समझना। तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है बुक रीडिंग। आपने देखा होगा जो अच्छी फैमिलीज से लोग होते हैं, जो थोड़ा अपर क्लास से भी लोग होते हैं, वो लोग बुक रीडिंग को बहुत इन्वेस्ट करते हैं। बुक रीडिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है और वो अपने बच्चों को बहुत आदत डलवाते हैं बुक रीड करने की। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं या फिर जो वो क्या करते हैं कि बुक को कहते हैं अरे ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है, क्यों इस पे इन्वेस्ट करना है, क्यों मैं 150 रुपये दूँ बुक का। ठीक है, वो ये सोचते हैं, वो टीवी खरीद लेंगे बड़ा बट बुक्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। बुक रीडिंग बहुत अच्छी स्किल होती है, वो सिर्फ स्टोरीज़ नहीं होती हैं उनमें, उसमें इतना प्यारी प्यारे लाइफ लेसन्स होते हैं। बाकी क्या होता है कि देखो, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक के आगे लिखा रहता है और चीज़ों के आगे तो दुनिया के जो टॉप माइंड्स हैं, जो आज की दुनिया में आज के हिसाब से बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सक्सीड कर रहे हैं, वो लोग बुक्स लिखते हैं। तो जब आप बुक रीडिंग करते हो तो दुनिया में जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, जो लेटेस्ट थिंकिंग चल रही है, वो आप फॉलो करते रहते हो बुक रीडिंग के साथ। जैसे आज की दुनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एज है तो अबंडेंस है इन्फॉर्मेशन का, तो बहुत ही ओवरलोड हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, टीनेजर्स और सब अफेक्ट हो रहे हैं मेंटली, मेंटल इलनेस बढ़ गए। तो इन सब के बारे में रिसर्च करते रहते हैं बड़े लोग, फिर वो उन रिसर्च के सॉल्यूशंस भी निकाल लेते हैं केस स्टडी करके, फिर वो बुक्स में छापते हैं और वो बुक्स बनती हैं बेस्ट सेलर। तो वो जो रीड करता है, जो इसकी आदत है रीड करने की, वो बुक रिलीज़ होते ही वो टेक्निक सीख जाता है, वो अप टू डेट हो जाता है वर्ल्ड से कि ओके ये चल रहा है। जैसे कुछ बच्चे हमारे ग्रुप में भी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं, तो वो बुक आई तो लोग पढ़ रहे हैं, वो अप टू डेट हो जा रहे हैं। जो बुक नहीं पढ़ते वो क्या करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है, या 7-8 साल बाद जब वो बुक बहुत कॉमन हो जाएगी, हर किसी ने पढ़ रखी, तब पढ़ेंगे, तो वो बहुत पीछे रह गए ना, आप अप टू डेट ही नहीं रह पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक आपने सीखी उसने आपकी लाइफ, आपकी मैथ्स कितनी आसान बना दी, और वो मैथ्स से रिलेटेड भी नहीं था, बुक रीडिंग से रिलेटेड था। तो मैथ्स अच्छी करने के लिए लर्निंग एटीट्यूड बनाओ, सीखने की चाह रखो, बुक रीडिंग भी करो, उससे भी मैथ्स इम्प्रूव होती है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, और लाइफ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ यहाँ नहीं लगती, और भी जगह लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कुछ आपको सिखाना चाहता था, आई होप अच्छी लगी हो। बाकी वैल्यूज़ कैसे याद करने मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया होगा बट वर्थ इट रहा होगा। प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर देना कि आप जब भी यूज़ करो या आपको कैसा वीडियो लगा, सब फीडबैक मुझे चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली। ठीक है, तो थैंक यू। अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।